एक लोटा पानी। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ था। जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई न देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसीलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देख परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक बिठलाने लगा। परशुराम बोला, महादेव जी गुरु जी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसीलिए परशुराम बोला, महादेव गुरु जी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसीलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी कर किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसीलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़े पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तो वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम, बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया, थोड़ी दूर पर शेखुपुर गांव है, बागों में बसा है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। वहीं मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। परशुराम, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने बहुत समझाया, तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में कलमोही ताउन यानी प्लेग आई, यानी पिछले साल। बेटा और बहू दोनों 10 साल की कन्या छोड़कर मर गए। रोने के लिए मैं ही रह गई। जब से बेटा मरा तब से रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रो जाती हूँ। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया, पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया।
आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर भी चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया, बैसाख के उंजेरे पाख की पंचमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। बुढ़िया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हाजिरी उम्र हो, तुम्हारी हजारी उम्र हो। गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम, भूखा तो हूँ पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसीलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊंगा। बुढ़िया, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आ गया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वाले को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं और पापी लोग हुकूमत करते हैं। पतिव्रताएं उघारी फिरती हैं, छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है ना, मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊँगा। इतना कहकर परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ले ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वैशाख शुक्ल पश्चिमी को के दिन परशुराम शेखपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार न हुआ तो फिर कभी ना हो सकेगा। गाइस, अगर आपको इसी तरह मेरी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल PDF बुक को सब्सक्राइब कर